हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं हूं अनमोल आर्य और आज जिस विषय पे चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू, वह भी इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू जो कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस चीज़ के बारे में। तो देखते हैं अगेन कुछ जो है क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ जो है मोटिवेशन कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीका नहीं, अपने क्या बदलो, इरादा बदलो। तो जी याद रखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? क्या संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? तो इसे याद रखिएगा, संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। अगर यहीं पर अगर जिक्र की जाए संविधान सभा का दूसरी बैठक, ये ध्यान दीजिएगा सर, धीरे धीरे बोलिएगा। संविधान सभा का दूसरी बैठक, तो याद रखिएगा संविधान सभा का जो दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरी बैठक हुआ था। तथा संविधान सभा का तीसरी बैठक, संविधान सभा का तीसरी बैठक, तो याद रखिएगा वह जो हुआ था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का कौन सा, तो तीसरा बैठक। मोटा वाला संविधान सभा का तीसरी बैठक हुआ था, तो इसे याद रखिएगा। फिर है कि पहली बैठक के अस्थायी सदस्य कौन थे? यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया टाइपिंग से, यहाँ सदस्य नहीं बल्कि यहाँ पे जो होगा जिसको बोला जाता है अध्यक्ष। याद रखिएगा कि संविधान सभा के पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा पहली अस्थायी अध्यक्ष जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा कि संविधान सभा का पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बनने के लिए एक जो महिला थी जो कि इसके लिए की थी, जिसका नाम था जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी के द्वारा ही बोला गया था कि संविधान सभा का पहला बैठक में अस्थायी अध्यक्ष जो है किन्हें चुना जाए, तो वह जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाए। तो याद रखें, अगर पूछा जाएगा कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, उनको बनने के लिए प्रेरित कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो जिसका नाम था जेवी कृपलानी के द्वारा। फिर संविधान सभा के अस्थाई यहाँ पे होगा अध्यक्ष। इसमें जो है सुधार लीजिएगा कि संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे? तो याद रखेगा अस्थाई सदस्य जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो कि संविधान सभा के अस्थाई सदस्य थे। वह भी कौन सा बैठक में? तो जब संविधान सभा का जब दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, उस समय यह बैठे थे। फिर संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो संविधान ने पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था, याद रखेगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान जो है जो कि पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसी में कुछ और थोड़ा सा फैक्ट जानिएगा कि जो है संविधान जो है पूरी तरीका से संविधान जो था बनकर कब तैयार हुआ था? तो याद रखेगा संविधान बनकर जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है जो कि बनकर तैयार हो गया था, जिसको जो है पूरी तरीका से 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था? तो लागू किया गया था। इस 26 नवंबर 1995 को भारत में जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। कितना तारीख को? तो 26 नवंबर को दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत का संविधान का गठन किया गया था, तो किस एक जो है एक मिशन आया था संविधान का गठन करने के लिए। याद रखिएगा जिस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत ही जो है भारत का संविधान का गठन किया गया था।
कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा दिल्ली में आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली में भारत के राजधानी दिल्ली में आया था। इस समय इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 व्यक्ति भारत आए थे, जो कि हर एग्जाम में पूछता है, जिसको शॉर्ट भाषा में अगर ट्रिक के तरीका से देखिएगा तो ASP बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ASP बोला जाता है। ए से याद रखिएगा पहला व्यक्ति जिसका नाम था AB अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर तथा दूसरा व्यक्ति एस से जिसको बोला जाता था स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स तथा पी से जिसको बोला जाता था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। क्या? पैथिक लॉरेंस। तो ये चीज जो है याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन के तहत भारत में कुल 3 व्यक्ति आया था। किसके नेतृत्व में? तो एडविन लुटियन, मतलब इटली के, याद रखिएगा किसके नेतृत्व में? तो इटली के नेतृत्व में जो है भारत में 3 व्यक्ति को भेजा गया था। AB अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस को भेजा गया था। नेक्स्ट है हमारा कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर सन 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में अंतर्गत किया गया था? तो यह जो किया गया था याद रखिएगा जिसका नाम है शॉर्ट भाषा में PT जवाहरलाल नेहरू। ये चीज याद रखिएगा। फिर अंतिम सरकार की पहली रेल मंत्री कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आए तो याद रखिएगा अंतरिम सरकार की पहली रेल मंत्री जिसका नाम था जॉन मथाई। क्या? तो जॉन मथाई जो कि अंतरिम सरकार की पहली रेल मंत्री थे। ये चीज याद रखना। और इसी के साथ एक और प्रश्न होता है कि इस अंतरिम सरकार में जो है गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? तो जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, जो कि अंतरिम सरकार का गृह मंत्री तथा सूचना मंत्री भी थे। अगर कानून मंत्री पूछेगा कि अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे, तो जिनका नाम था कानून मंत्री के सरदार बलदेव सिंह। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? तो अभी जस्ट बताए थे कैबिनेट मिशन दिल्ली 24 मार्च 1946 को कहां पहुंचा था? तो दिल्ली में पहुंचा था। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किस जगह से? तो इसमें जो है 2 को बहुत बड़ा मत है कि अगर संविधान सभा में बोलेगा तो जो कि पुणे से, याद रखिए कहाँ से? पुणे यानी कि मुंबई से। मुंबई से कहीं कहीं पे भी दिया जाता है पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल से भी थे, लेकिन पश्चिम बंगाल से जो आए थे एक पार्टी था जिस पार्टी को बोला जाता था SC फेडरल पार्टी से पश्चिम बंगाल से भी आए थे। लेकिन मेन इसका जो आंसर होगा यह आपका मुंबई से ही होगा। ये चीज याद रखिएगा। फिर है कि संविधान सभा का पहला प्रारूप कब तैयार किया गया था? तो इसे याद रखिएगा संविधान सभा का पहला प्रारूप जो है, जो कि 1947 ईस्वी में तैयार किया गया था। कौन किया था? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BN राव कि संविधान सभा का पहला प्रारूप 1947 ईस्वी में BN राव के द्वारा किया गया। BN राव के अनुसार जो संविधान का जो प्रारूप है, इस प्रारूप में आर्टिकल जो रहेगा याद रखिएगा अनुच्छेदों की संख्या 395 तथा साथ ही साथ जो है शेड्यूल यानी कि अनुसूची जो होगा, जिसमें 13 अनुसूची होगा। कितना अनुसूची होगा? तो 13 अनुसूची होगा। ये चीज याद रखिएगा।
यहाँ पे जो आर्टिकल थोड़ा सुकून देख लीजिएगा, यानी कि अनुसूची कितना था, 13 अनुसूची। इसी प्रारूप को समझने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी को बोला जाता है, याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको जो है आर्टिकल थोड़ा सुन देख लीजिएगा आप लोग। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसी को बोला जाता था प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन बने थे, तो जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें यहाँ पे 295 नहीं, तो इसका जो होगा लगभग 294 होगा, ठीक ना। आर्टिकल 294 कर लीजिएगा। आर्टिकल 294 आर्टिकल था तथा शेड्यूल 13 था। किन के अनुसार, तो BN राव के अनुसार। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा, वह जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा, सदस्यों की कुल संख्या 7 सदस्य थी। तो ये चीज याद रखिएगा। फिर राज्यों के लिए समझौता समिति किसे नियुक्त किया गया था, तो यह जो किया गया था, जिनका नाम था BN राव के द्वारा ही किया गया था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति में कुल कितना सदस्य थे, तो अभी जस्ट बताए थे कि प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 सदस्य थे, जो कि 1947 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, तो गठन किया गया था 29 अगस्त को। मौलिक अधिकार का उप समिति कौन था, तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार का उप समिति जिसका नाम था JB कृपलानी। JB कृपलानी जो कि इस मौलिक अधिकार का उप समिति थे। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे, तो अल्पसंख्यक उप समिति जो थे आपका, तो जिनका नाम था HC मुखर्जी। HC मुखर्जी जो कि अल्पसंख्यक उप समिति थे, तो इसे याद रखिएगा। फिर प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो यह जो पेश की थी अक्टूबर 1947 ईस्वी में प्रारूप समिति ने संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट क्या किए थे, तो पेश किया गया था। तो ये चीज याद रखिएगा। फिर समाज समता, ये चीज याद रखिएगा। समाज समता संघ की स्थापना किसने की थी, तो ये चीज याद रखिएगा, इसका स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा सन 1927 ईस्वी में समाज समता संघ की स्थापना की गई थी। अगला है 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न किसे अलंकृत किया गया था, तो इस 1990 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। अब इसे थोड़ा सुन भारत रत्न से फैक्ट जान लेते हैं 1 मिनट में। भारत रत्न जो है साल भर में केवल और केवल 3 व्यक्ति को दिया जाता है, जिसमें जो है सबसे पहले भारत रत्न 1954 ईस्वी में 3 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें पहला जो दिया गया था जिनका नाम था श्री राजगोपालाचारी पहले व्यक्ति थे जो कि भारत रत्न पाए थे। दूसरा व्यक्ति जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरा व्यक्ति जिनको नाम सुने होंगे सीवी रमन को भी जो है भारत रत्न 1954 ईस्वी में दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। तो ये याद रखिएगा 1954 में
इतना व्यक्ति को जो है दिया गया था भारत रत्न। और अगर इसी से देखिएगा तो भारत रत्न जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में दिया गया था, तथा 1955 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। इसे ध्यान दीजिए। और पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय व्यक्ति जिनको मरणोपरांत सबसे पहले मिला था, तो उनको मिला था, याद रखेगा, 1966 ईस्वी में, जिस व्यक्ति का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत पे जो क्या मिला था, तो भारत रत्न मिला था। अगर पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला को भारत रत्न कब मिला था, तो इंदिरा गांधी को मिला था। ये चीज याद रखिएगा, 1971 में। अगर पूछेगा पहला विदेश व्यक्ति को कब मिला था, तो पहला विदेश व्यक्ति को 1987 ईस्वी में, जिसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है 1987 ईस्वी में दिया गया था। अगर दूसरा पूछा जाएगा दूसरा विदेशी व्यक्ति, तो नेल्सन मंडेला को ही 1990 ईस्वी में क्या मिला था, तो भारत रत्न जो है मिला था। तो ये चीज याद रखें। अगर महिला बोला जाएगा तो महिला का नाम था आशुफ अली, जिन्हें जो है भारत रत्न विदेशी महिला थी उन्हें मिला था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत रत्न जो कि 2024 में किनको मिला है, तो देख लेते हैं एक सेकंड। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव तथा चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन, इन सभी को भारत रत्न 2024 में मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इस द 50 मिनट शो को देखने के लिए। बाकी जो है मिलते हैं हम लोग इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज भर के लिए जय हिंद, जय भारत आप सभी को।